हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है प्रैक्टिस सेट 4.3 का पार्ट टू में आने से पहले आप प्लीज़ पार्ट 1 का वीडियो देखिए। पार्ट 1 में मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस किए हैं और पार्ट 1 में प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 2 3 4 डिस्कस एकदम डिटेल डिस्कस किया है। तो आप वो जब तक वीडियो नहीं देखते तब तक इस वीडियो पे प्लीज़ बिल्कुल ना आए, पहले वो वीडियो को देखिए फिर इस वीडियो पे आइए। तो हम प्रैक्टिस सेट 4.3 का पार्ट 2 अभी स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 1 में हमने देखा था, क्वेश्चन में दिया था a/b इज इक्वल्स टू 7/3 और हमें फाइंड करना था 5a+3 मतलब प्लस माइनस डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो या फिर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज़ करके हमने मेथड और मेथड 2 दोनों से ये सॉल्व किया था। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें पूछा था वो दिया गया है, उस फॉर्म में दिया गया है, प्लस माइनस के फॉर्म में, और पूछा गया है जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था वो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है। जैसे a/b पूछा है, फिर 7a-3b, अब मतलब माइनस प्लस का फॉर्मेट है। तो हमने देखा था प्लस माइनस के लिए हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज़ किया था, तो माइनस प्लस के लिए क्या हम डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो यूज़ करेंगे? नहीं, प्लीज़, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने देखा स्टूडेंट्स को यूज लिखते हुए पेपर में बाय यूजिंग डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो, फॉर गॉड से ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम पहले कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से फाइंड करेंगे, फिर इसको इन्वर्टेंडो करके उल्टा कर देंगे। सो अगर आपको कोई चीज़ a+b/a-b इज इक्वल्स टू c+d/c-d के फॉर्म में क्वेश्चन में दी है, तो देखिए 15a² + 4b², तो a+b 15a² - 4b², a-b के फॉर्मेट में दिया है। तो उसमें से हम लोग a/b कैसे फाइंड करेंगे? तो इस चीज़ को हम समझो, a+b को हम कैपिटल A देखते हैं, a-b को कैपिटल B, सिमिलरली इसको कैपिटल C एंड इसको कैपिटल D। तो क्या हम कैपिटल ए अपॉन कैपिटल, अभी मैं ऐसे लिखता हूँ, कैपिटल ए अपॉन कैपिटल बी इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन कैपिटल डी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये मैंने आपके समझने के लिए लिखा है। तो अब मैं इस पे कॉम्पोनेंट डिविडेंडो अप्लाई कर सकता हूँ। सो बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंट डिविडेंडो क्या हो जाएगा? कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी इक्वल्स टू कैपिटल सी माइनस कैपिटल डी अपॉन कैपिटल सी, सॉरी कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी अपॉन कैपिटल सी माइनस कैपिटल डी। तो अभी बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, मैं वापस बता रहा हूँ, डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो a+b हमारा a है प्लस b क्या है हमारा? a-b अपॉन a+b प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस के बाद इन ब्रैकेट लिखना जो भी लिख रहे हो, a-b, मैं बताता हूँ क्यों, अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अपॉन c+d प्लस c-d c+d माइनस c-d, a+b प्लस के बाद अंदर के साइन कोई चेंज नहीं होती है क्योंकि प्लस प्लस इज प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो प्लस से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज नहीं होते हैं। सो a+b माइनस b, a+b एज इट इज़ रहेगा। अब ध्यान दीजिए, माइनस के बाद जो अंदर साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अंदर a की साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव a, और b की साइन क्या है? नेगेटिव, वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव b। वापस एक बार देखिए, माइनस के बाद अंदर की साइंस चेंज हो जाती है। सो माइनस, हाथ रखिए माइनस पे, a की साइन क्या आती है? पॉजिटिव, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव होता है, तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और माइनस की साइन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस हमें पता है इस माइनस, एंड माइनस माइनस इज प्लस, इसलिए। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? c+d प्लस c-d अपॉन c+d, हाथ रखेंगे, c की साइन क्या है? प्लस, तो ये माइनस c, और इसकी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस d। अभी a कितने हैं? प्लस से मतलब 2a है, प्लस b माइनस b मतलब क्या? ये कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 क्या हो जाता है? 0। वैसे ही प्लस b माइनस b क्या? कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से b चला गया, अपॉन अब प्लस है माइनस है तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस b 2b बच जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे प्लस c है मतलब 2c, प्लस d माइनस d कैंसिल, प्लस c माइनस c कैंसिल, प्लस d 2d। सो 2 कैंसिल, a/b इक्वल्स टू c/d। तो c/d के जगह आपको कोई नंबर दिया जा सकता है, जैसे 47/7 दिया है c+d के फॉर्म में, तो आप उसको ऐसे सॉल्व करके
ए अपॉन बी की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट में ए अपॉन बी की वैल्यू पूछी है। अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैसे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन ही पहले ही 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b² इक्वल्स टू 47/7। क्या ये इस फॉर्म में है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी, सी प्लस डी की जगह यहाँ पे क्या है 47 है, सी माइनस डी की जगह यहाँ पे क्या है 7। सो हमने यहाँ पे क्या किया, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो। अगर आपको समझने के लिए मुश्किल हो रही है, आप इस पूरे को कैपिटल ए लीजिए, इस पूरे को कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी कैपिटल डी, और जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया वैसे कीजिए। बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में पहले 15a² प्लस 4b², ये हमारा कैपिटल ए था, कैपिटल बी ये है, तो कॉम्पोनेंडो में पहले क्या होता है प्लस 15a² माइनस 4b², द होल अपॉन, यही दोनों वापिस आएंगे, यहाँ पे माइनस होगा 15a² प्लस 4b² माइनस 15a² माइनस 4b² इक्वल्स टू 47 प्लस 7 अपॉन 47 माइनस 7। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है। अभी हम इनको ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 15a² प्लस 4b², प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 15a² माइनस 4b²। अभी डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं था, इसलिए एज इट इज़ रहेगा। अब माइनस के बाद मैंने क्या बोला था, साइन चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे हाथ रखिए, 15 की साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो क्या हो जाएगी माइनस 15a²। 4 की साइन क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगी प्लस 4b²। 47 प्लस 7 इज़ 54, 47 माइनस 7 इज़ 40। अभी हम देखेंगे 15 दोनों प्लस है, मतलब 15a² प्लस 15a² बचेगा, 4 और दोनों में यहाँ पे 4b² प्लस है, यहाँ पे 4b² माइनस है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या सिर्फ ये दो, वो हम नीचे लिख देंगे। अब 15a², अब आपने देखा होगा तो जो ऊपर बचता है वो नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो नीचे बचता है वो ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे 4 बचेगा, ये कॉमन सेंस की बात होगी। हम देखते हैं अभी क्या 15a² दोनों जगह ऑपोजिट साइन है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, मतलब 15 कैंसिल हो गया, जो यहाँ पे 15 बचा था वो नीचे कैंसिल हो गया, और 4 दोनों प्लस है, मतलब 4b² प्लस 4b² बच गए, ये एज इट इज़ रहेगा। 15 प्लस 15 इज़ 30a², 15a² प्लस 15a², 30a⁴ नहीं होता, a² कॉमन आ जाता है, वो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 15 को ऐड करेंगे हम। अब 4 प्लस 4 इज़ 8, b² एज इट इज़ इक्वल्स टू 54/40। अभी हमें a² अपॉन b² नहीं चाहिए, हमें चाहिए a अपॉन b, तो पहले हम 30 को इधर ले जाएंगे और 80 को इधर, 8 यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे नीचे है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो ऊपर न्यूमरेटर में है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, अब कट करते हैं, 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 54/5 × 30। क्या हम इसको 2 से और कट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 2, 15 ज़ा 30। अभी a² अपॉन b² एज इट इज़ रहेगा। क्या 15, देखो 7 प्लस 2 इज़ 9, 5 प्लस 1 इज़ 6, मतलब ये दोनों 3 से डिविजिबल है। सो 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, बचा क्या 9/5 × 5 इज़ 25। मैं यहीं पे सॉल्व करता तो आपको समझ आएगा। सो a² अपॉन b² बचा 9/25। अभी हमें क्या चाहिए, a चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² अपॉन b²। हमें पता है 3 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 25 किसका स्क्वायर है 5 × 5, मतलब 5 का स्क्वायर। क्या अभी स्क्वायर कट कर सकते हैं, हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग
square root on both the sides. So square root मैंने डायरेक्ट 9 लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, a अपॉन बी। 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 एंड 25 का 5। सो a अपॉन बी की वैल्यू क्या मिली हमें 3 अपॉन 5। तो फर्स्ट वाला a अपॉन बी हमें मिल चुका है। अब सेकेंड क्या है, हम a अपॉन बी को इक्वेशन 1 लिख के रखते हैं। ओके, a अपॉन बी को 1 लिख के रखते हैं क्योंकि हमें आगे यूज़ होने वाला है। सेकेंड क्या दिया है 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन दिया है और ये सब नहीं दिया, ये दिया है, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, a अपॉन बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या a अपॉन बी फाइंड किया था, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 a अपॉन बी हमें क्या मिला था 3 अपॉन 5। ओके, देखो फ्रॉम 1 से a अपॉन बी की वैल्यू मैंने डायरेक्टली ले ली। अगर आपको ये क्वेश्चन सिर्फ दिया होगा तो आप क्या करोगे, पहले पूरा सॉल्व करके a अपॉन बी फाइंड करोगे, फिर ये सॉल्व करोगे। a अपॉन बी दिया है, अभी आप इसको मेथड 1 से सॉल्व करते हैं जो है इक्वल्स टू k करके। मेथड 2 जो हमने कॉम्पोनेंट डिविडेंड जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था पार्ट 1 में, तो आप पार्ट 1 देखोगे तो ही आपको समझेगा, तो इसलिए मैंने कहा था पार्ट 1 वीडियो पहले देख लीजिए। अब a अपॉन बी दिया है, हमें क्या चाहिए 7a और 3b। तो हमें क्या चाहिए 7a और b कितने टाइम्स चाहिए 3। तो मैंने न्यूमरेटर को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को 3 टाइम्स। तो इधर भी सेम करेंगे, 7 इंटू 3 एंड 3 इंटू 5। रीज़न क्या देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 7 अपॉन 3 ऑन बोथ द साइड्स। ये मैंने वीडियो 1 में भी किया है, तो पार्ट 1 में भी किया है, तो पार्ट 1 प्लीज़ देखिए, ये आपको एकदम ईजी लगेगा। तो वापिस बताता हूँ, a अपॉन बी था, a हमें 7 टाइम्स चाहिए, b हमें 3 टाइम्स चाहिए, तो हमने a को 7 और b को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 अपॉन 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड भी 7 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो बचता है क्या है 7a अपॉन 3b इज इक्वल्स टू 7 3 ज़ाई 21 5 3 ज़ाई 15। अभी हमें किस फॉर्म में चाहिए, प्लस माइनस फॉर्म में चाहिए। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं फिर से बताता हूँ, हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है प्लस माइनस की, वो है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो हम अप्लाई करके देखते हैं। बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वी गेट 7a, कॉम्पोनेंटो में क्या प्लस ऊपर, डिनोमिनेटर सेम, माइनस नीचे, 21 प्लस 15 अपॉन 21 माइनस 15। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी हमें 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b की वैल्यू मिल गई। 21 प्लस 15 करेंगे हमें क्या मिलेगा, 5 प्लस 1 इज 6 प्लस 1 इज 3। 21 माइनस 15 11 माइनस 5 इज 4, सॉरी 6। सो 36 अपॉन 6 बचा, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा। अभी 6 अपॉन 1 तो हमें मिल गया, बट ये प्लस और माइनस हमें अभी आप क्वेश्चन देखोगे हमें देखेगा जो माइनस है वो हमें ऊपर चाहिए न्यूमरेटर में, जो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में मिला है वो हमें न्यूमरेटर में चाहिए, और जो हमें न्यूमरेटर में मिला है वो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, मतलब हमें उल्टा चाहिए। तो आप फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 देखोगे, पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ प्रॉपर्टीज, सॉरी पार्ट टू में। तो पार्ट 2 में आपको पता चलेगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इन्वर्टेंडो में क्या होता है, a अपॉन बी इक्वल्स टू, अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो इन्वर्टेंडो में b अपॉन ए इक्वल्स टू डी अपॉन सी बन जाता है। अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इन्वर्टेंडो। अब ये क्या हो जाएगा 7a माइनस 3b, जो नीचे था वो ऊपर आ गया और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। क्या हमें यही चाहिए था,
हाँ 7a माइनस 3b ऊपर और 7a प्लस 3b नीचे। सो इज इक्वल टू जो 1 नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और जो 6 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। सो यही हमें फाइंड करना था और ये हमें मिल गया। तो इन शॉर्ट हमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना है, प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा, उसको उल्टा करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब ये फिर से माइनस प्लस है, मतलब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे और फिर बाद में इन्वर्ट एंडो कर देंगे। बट यहाँ पे कुछ अलग है। पहले क्या था 7a माइनस 3b, हर क्वेश्चन में a प्लस 3b, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब a पहले आता है और b बाद में आता है। यहाँ पे क्या है, b पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है। तो हम देखते हैं उससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेंगे फ्रॉम 1, हमें पता है a अपॉन बी की वैल्यू हमें क्या मिली थी 3/5। अभी क्वेश्चन में देखिएगा हमें a स्क्वायर चाहिए और b का भी स्क्वायर चाहिए। सो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। मैंने क्या किया, स्क्वायर किया बोथ द साइड। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से हमारे आंसर को चेंज करना है। क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा है तो हमें इसको स्क्वायर करना पड़ा। सो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे तो ए स्क्वायर कितने टाइम्स पूछा है, 2 टाइम्स, और बी स्क्वायर 1, मतलब बी को एज इट इज़ रखेंगे, ए को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो नीचे 2/1। सो इधर भी 2/1। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय, आप डायरेक्ट लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बाय 2, या फिर हमने क्या किया है 2/1 मल्टीप्लाइंग बाय 2/1 ऑन बोथ द साइड्स। क्यू 2 से क्या, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 2a स्क्वायर, मैंने पहले ही कहा जैसे क्वेश्चन में पूछा वैसे हम हमारा मॉडिफिकेशन करते रहेंगे। तो अभी हमें मिल गया 2a स्क्वायर अपॉन 1 इंटू बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, 9 इंटू 2 इज 18/25। अभी मेन स्टेप आता है। अभी अगर हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हमें 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, नहीं, हमें क्या चाहिए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, मतलब b पहले होगा तो वो पहले आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो कर देंगे। सो इन्वर्टेंडो से क्या हो जाता है, जो ऊपर है वो नीचे, सॉरी जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। सो बी स्क्वायर जो नीचे था वो ऊपर आ गया और जो 2a स्क्वायर ऊपर था वो नीचे आ गया। सो 25 जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, 18 जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले बी स्क्वायर है। अब तक ऐसा पहले क्या, अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें पहले ए स्क्वायर था, बट इसमें पहले बी स्क्वायर है, इसलिए हमने ऐसे सॉल्व किया इसे। अभी हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और माइनस, मतलब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे। सो बाय अप्लाइंग, मैं भी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको आप फुल फॉर्म लिखना, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। सो बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। कॉम्पोनेंटो में क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर वही न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सो 25 न्यूमरेटर प्लस 18 डिनोमिनेटर और 25 माइनस 18। सो बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का आंसर हमें क्या मिल जाए, 25 प्लस 18 इज 43, 25 माइनस 18 इज 7। अभी हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ऊपर चाहिए, नीचे जो ऊपर है वो हमें नीचे चाहिए। तो जो ऊपर है वो नीचे चाहिए और जो नीचे है वो हमें ऊपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस बाय इन्वर्टेंडो। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, जो नीचे था वो ऊपर आ गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। इधर जगह नहीं था बाय इन्वर्टेंडो लिखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ बाय अप्लाइंग इन्वर्टेंडो। ओके, सो 7 जो वापिस होता था वो जो नीचे था वो ऊपर आ जाता है इन्वर्टेंडो में। a अपॉन बी है वो b अपॉन a बन जाता है। तो यहाँ पे a हमारा ये है बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो वो अभी नीचे चला जाएगा, और b क्या था बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। जो नीचे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो नीचे, तो नीचे था वो ऊपर आएगा, जो ऊपर था वो नीचे। सो ये हमारा रिड्यूस फॉर्म है, इससे आगे रिड्यूस नहीं होगा, तो यही है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो सेम है, बस क्यूब है। तो ये वापस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, a अपॉन बी लेंगे, फिर इधर जो स्क्वायर किया है वो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग और बोथ द साइड। तो ये क्या हो जाएगा, a³ अपॉन b³ इक्वल्स टू 3³ अपॉन 5³। बाद में 2
ए क्यूब कितने बार पूछा है 2, तो ये सब स्टेप सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो स्क्वायर है वो क्यूब होगा, उसके बाद का सब स्टेप सेम होगा। तो ये मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 4 आपको खुद को सॉल्व करना है। आई होप आपको अब तक जो मैंने ये तीनों क्वेश्चन बताए वो आपको समझ आ गए होंगे। बहुत ईजी है। अब जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप मेरे साथ सॉल्व करते जाओगे और फिर वापस एक बार वीडियो बंद करके खुद से सॉल्व करोगे तो आपको ये एकदम समझ में आ जाएगा। इसमें आपको आउट ऑफ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 3a + 7b अपॉन 3a माइनस 7b इज इक्वल्स टू 4/3। फाइंड क्या करना है, 3a का स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। तो आप जो फाइंड करना है और जो दिया है उसमें देखोगे तो यहाँ पे a है और यहाँ पे a स्क्वायर है और b है वहाँ पे b स्क्वायर है। तो हम इसको स्क्वायर करके 3a स्क्वायर और 7b स्क्वायर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म में से a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, a और b जब अगर प्लस माइनस के फॉर्म में दिया होगा तो हम क्या करते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, अब ये पूरा a है, ये पूरा b है, सो a प्लस b क्या है 3a माइनस 7b अपॉन सेम इधर आएगा 3a प्लस 7b, बट यहाँ पे क्या होगा माइनस 3a माइनस 7b इक्वल्स टू 4 प्लस डिनोमिनेटर क्या है 3 अपॉन सेम 4 माइनस 3। अब मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था ये एज इट इज़ रह जाता है, 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b अपॉन ये पार्ट माइनस के पहले वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा 3a प्लस 7b। माइनस के बाद वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट के अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो माइनस पे आप फिंगर रखिए अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा है। तो 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव, तो माइनस के बाद क्या हो जाएगा नेगेटिव -3 है। और 7 का साइन 7b का साइन क्या है माइनस, तो वो क्या हो जाएगा प्लस 7b इज इक्वल्स टू 4/3 और 4 - 3। वापस बता रहा हूँ, माइनस के बाद जो ब्रैकेट में साइंस है वो चेंज हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, तो माइनस था वो प्लस हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइनस प्लस इज माइनस एंड माइनस माइनस इज प्लस। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 7b माइनस 7b कैंसिल हो जाएगा और प्लस 3a माइनस 3a कैंसिल हो जाएगा। इधर ऊपर क्या बचेगा 3 + 3 मतलब 3a प्लस 3a, नीचे बचेगा 7b प्लस 7b। जो ऊपर बचता है वो सेम नीचे नहीं बचेगा, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो ये कॉमन लॉजिक है, जो ऊपर बचता है, अगर ऊपर a बचता है तो नीचे b ही बचेगा। 4 + 3 is 7, 4 - 3 is 1। अब 3 + 3 is 6a एंड 7 + 7 is 14b 7/b। अभी एक 2 के टेबल में जाते हैं दोनों, 2 3 2 7 सो क्या बचा 3a/7b इज इक्वल्स टू 7/1। हमें क्या चाहिए a/b, बट मिल क्या रहा है 3a/7b। क्या हम इसको उधर लेके जाएंगे, नहीं। अभी हम देखते हैं फाइंड क्या करना था। फाइंड करना था 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर। मिला क्या है 3a/7b। हमें क्या a स्क्वायर चाहिए, तो हम 7 को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर। इन शॉर्ट 7/1 था, 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 जो यहाँ पे न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो a/b की वैल्यू क्या मिल रही है, 7 × 7 इज 49 अपॉन 3 × 1 इज 3। अब ये मिल गई a/b की वैल्यू। अभी हमें फाइंड क्या करना है, 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। ये प्रोसीजर सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही। सो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 49 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। आप प्लीज़ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए, आपको समझते जाएगा। और फिर एक बार वीडियो बंद करके खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है वीडियो को वापस रेफर कीजिए। ऐसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते रहिए, आपको ये एकदम अच्छे से समझ जाएगा। अभी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमें,
49 स्क्वायर, 49 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 49 इंटू 49, और बी स्क्वायर हमें क्या मिला था 3 स्क्वायर, मैं 3 स्क्वायर को ऐसे लिख रहा हूँ 3 इंटू 3। ओके, अभी हम देखेंगे ए स्क्वायर कितने टाइम्स चाहिए हमें, 3 टाइम्स, मतलब ए स्क्वायर हमें कितने टाइम्स चाहिए 3 टाइम्स, और बी स्क्वायर हमें कितने टाइम्स चाहिए 7 टाइम्स। वापिस से बता देता हूँ, क्योंकि 3a स्क्वायर और 7b स्क्वायर चाहिए था, इसलिए ए स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई किया। अगर इधर 3/7 से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो यहाँ पे भी 49 इंटू 49/3 इंटू 3 एज इट इज़, तो यहाँ पे भी क्या होगा 3/7 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 3/7 ऑन बोथ द साइड्स। सो ये क्या है 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 3 and 3 कैंसिल हो जाता है, 7 1 ज़ा 7, 7 ज़ा 49, तो यहाँ पे बचता क्या है 49 इंटू 7, 7 और 49, और यहाँ पे नीचे क्या बचता है 3 और 7 दोनों कैंसिल हो गया, सिर्फ बचता है 3। 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली, 49 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 343, 343/3। अभी हम देखेंगे क्या पूछा है, 7a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के फॉर्म में है। तो पहले हम इधर अप्लाई क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। सो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर, यही इधर माइनस होके आएगा। सो इधर क्या होगा 343 प्लस 3, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और 343 सेम बट -3। सो ये एज इट इज़ नीचे कॉपी करना, 343 प्लस 3 इज़ 346, 343 माइनस 3 इज़ 340, ये दोनों 2 से कैंसिल होंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, सॉरी 234 इज 173, 346 को आप डिवाइड करोगे 2 से 173 आएगा, और 340 को करोगे तो 170 आएगा। सो हमें क्या मिला 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर की वैल्यू 173/170। हमें क्या चाहिए 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, जो नीचे है वो ऊपर चाहिए, जो ऊपर है वो नीचे चाहिए। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय यूजिंग इनवर्टेंडो। सो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो नीचे था 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर के, हमें ऊपर 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर चाहिए, हाँ। सो हमें वो मिल गया, और नीचे जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। सो 170 जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 173 जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते। सो ये है आपकी फाइनल रिड्यूस्ड वैल्यू। सो 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर मिल गया। तो हम वापस एक बार देखते हैं क्या क्या किया। पहले हमें इस फॉर्म में दिया था, हमें a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर चाहिए था, तो ये a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमने कॉम्पोनेंट डिविडेंडो अप्लाई करके a अपॉन b की वैल्यू निकाली। अब a अपॉन b से हमने a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर निकाला स्क्वायरिंग करके। अभी हमने देखा a स्क्वायर कितने टाइम चाहिए, b स्क्वायर कितने टाइम चाहिए, तो पता चला a स्क्वायर 3 टाइम चाहिए और b स्क्वायर 7, 3/7 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। फिर बाद में 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर को मिलने के बाद हमने वापस एक बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई किया। सो ऊपर प्लस माइनस से हमें एक फॉर्म मिला, बट हमें क्या चाहिए माइनस ऊपर चाहिए और प्लस नीचे चाहिए। तो हमने क्या किया इन्वर्टेंडो करने के बाद जो नीचे था ऊपर आ गया, मतलब माइनस ऊपर आ गया प्लस नीचे, वही हमें चाहिए था, इक्वल्स टू 170/173 आपका फाइनल आंसर है। सो यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 3। सो इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही हम कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत लेंदी है, तो उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उनकी मदद हो जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप अब तक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।